यहूदी, ईसाई और मुसलमानों की लड़ाई क्या है, जेरूसलम की कहानी, और कैसे बना ये तीन धर्म ईसाई, यहूदी और मुसलमानों के लिए पवित्र स्थान, और कैसे 35 एकड़ जमीन के लिए सालों से लड़ी जा रही है जंग, और क्या वाकई जेरूसलम है ईसा मसीह का जन्म स्थान, और क्यों हिटलर करता था यहूदियों से नफरत, जानेंगे आज के वीडियो में, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। जेरूसलम दुनिया के सबसे पुराने शहरों की लिस्ट में शामिल, जो आज धर्म और राजनीतिक का एपिसेंटर है। ये वो जगह है जहाँ सदियों से एक कॉन्फ्लिक्ट है जो सुलझने का नाम ही नहीं ले रही। दुनिया के इतिहास में शायद ही ऐसी कोई जगह, ऐसी कोई शहर होगा जो सदियों से एक कॉन्फ्लिक्ट में फंसा हुआ है, और इस कॉन्फ्लिक्ट की मेन वजह है धर्म, यानी कि रिलीजन। आमतौर पर आपने देखा होगा कि कोई एक शहर एक धर्म को रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि ईसाइयों के लिए रोम, हिंदुओं के लिए बनारस एक पवित्र भूमि है, वहीं सिखों के लिए अमृतसर, तो इस्लाम के लिए मक्का शरीफ बहुत पवित्र जगह। लेकिन वहीं पर जेरूसलम दुनिया का इकलौता एक शहर है जो एक या दो धर्म नहीं बल्कि तीन धर्मों की पवित्र जगह है, और यही वजह है कि यहूदी जमीन पर पूरा कब्जा चाहते हैं, मुसलमान इस कब्जे वाली जमीन को छोड़ना नहीं चाहते, और ईसाई इसे कहते हैं कि ईसा मसीह इसी शहर में आए थे। असल में जेरूसलम का पूरा प्लांट 35 एकड़ की पहाड़ी जमीन पर बेस्ड है, जिसे आप ऊपर से देखेंगे तो रेक्टेंगुलर कंपाउंड के जैसा दिखता है, और इसी को यहूदी टेम्पल माउंट कहते हैं, और मुसलमान इसे हरम अल शरीफ के नाम से बुलाते हैं। और यही वजह है, यही जगह है जिसे लेकर यहूदी और मुसलमान सदियों से लड़ते आए हैं और अपना अपना दावा करते आए हैं। आइए जानते हैं कि यहूदी, मुसलमानों और ईसाइयों का इस जगह को लेकर क्या दावा है। सबसे पहले बात करते हैं यहूदियों की। अगर यहूदियों की बात करें तो ये वही यहूदी धर्म है जो ईसा मसीह का भी पहला धर्म था। यह वही यहूदी धर्म है जिस पर हिटलर ने बहुत काफी अत्याचार किए, जो कि इतिहास की उन घटना को कभी भुला नहीं सकते। ये वही यहूदी धर्म है जिसने दुनिया को बेहतरीन साइंटिस्ट से लेकर बड़े बड़े फिलोसोफर भी दिए हैं। इस धर्म को समझने के लिए आप इस लिस्ट में अल्बर्ट आइंस्टाइन को भी शामिल कर सकते हैं, जो पैदाइशी यहूदी थे। अगर आप यहूदी धर्म की इंपॉर्टेंस को समझ गए हैं तो हम आपको बताते हैं यहूदियों को इस जगह को लेकर क्या दावे हैं। यहूदियों का मानना है कि इसी कंपाउंड में भगवान ने वो मिट्टी रखी थी जिससे एडम का जन्म हुआ, और वही एडम जिसे दुनिया का पहला इंसान माना जाता है। इनकी दूसरी सबसे बड़ी मान्यता ये है कि एक बार जब ईश्वर ने यहूदियों के पैगंबर यानी कि अब्राहम से उनके बेटे आइजन की बलि मांगी, अब्राहम ईश्वर की बताई जगह पर अपने बेटे को लेकर गए, और इस बात से खुश होकर ईश्वर ने उनके बेटे को बख्श दिया। लेकिन यहाँ मेन पॉइंट ये है कि जिस जगह पर अब्राहम बलि देने के लिए अपने बेटे को लेकर गए थे, वो जगह टेम्पल माउंट था। इसी वजह से 1000 ईसा पूर्व में यहूदियों के राजा किंग सोलोमन ने यहाँ पर एक मंदिर बनवाया। इस मंदिर का नाम था फर्स्ट टेम्पल। अगले 400 सालों तक यरूशलेम इजराइल की राजधानी रहा। इस मंदिर को इसलिए फर्स्ट टेम्पल बोला जाता है क्योंकि बाद में बेबीलोन शहर के राजा और वहाँ के लोगों ने इस मंदिर को तोड़ दिया। यहूदियों पर तरह तरह के अत्याचार किए गए और उन्हें शहर से निकाल दिया गया। लगभग 50 सालों के बाद फारसी राजा साइरस द ग्रेट ने यरूशलेम पर कब्जा कर लिया और यहूदियों को इस शहर में प्रवेश करने की इजाजत दे दी, जिसके बाद साइरस ने फिर से पवित्र मंदिर का निर्माण भी करवाया और इस मंदिर को सेकंड टेम्पल कहा गया। इस नए मंदिर के अंदर के हिस्से को होली ऑफ द होली यानी कि पवित्र से भी पवित्र कहा गया। इसी हिस्से को इतना सीक्रेट माना गया है कि इसके अंदर नॉर्मल यहूदियों को जाने का भी बैन लगा हुआ है। लेकिन ये मंदिर ज्यादा दिन तक नहीं रहा और बाद में रोमन साम्राज्य ने इस मंदिर को ध्वस्त कर दिया। लेकिन इस बर्बादी के बीच मंदिर के पश्चिमी हिस्से की एक दीवार बच गई, जिसे आज दुनिया वेस्टर्न कॉल के नाम से जानी जाती है, और दुनिया भर में यहूदी इस दीवार को पूजा करने के लिए यहाँ आते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज के कुछ यहूदी इस बात को जानते नहीं है कि होली ऑफ द होली प्लेस कंपाउंड के किस हिस्से में मौजूद है, क्योंकि जैसा कि हमने आपको बताया था कि शुरुआत में आम यहूदियों को वहाँ जाने की अनुमति ही नहीं थी। अब आते हैं इस कहानी के दूसरे पक्ष यानी मुसलमानों की बात पर। तो मुसलमानों का इस टेम्पल माउंट को लेकर जो दावा है, जो कि ऑफिशियली कुरान शरीफ से जुड़ा हुआ है, जिसके हिसाब से साल 621 से पैगंबर मोहम्मद साहब एक उड़ने वाले घोड़े से मक्का शरीफ से यरूशलेम आए और यहीं से वो जन्नत गए, जहां अल्लाह ने इस्लाम को पूरी दुनिया में फैलाने का आदेश दिया। जिसके बाद जब वो वापस आए तो उन्होंने वैसा ही किया जैसा अल्लाह ने उन्हें कहा था। लेकिन साल 632 में पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु हुई तो खलीफाओं ने यरूशलेम के इस माउंट वाले हिस्से पर कब्जा कर लिया और उस जगह पर कब्जा करके उन्होंने एक मस्जिद का निर्माण कराया, जिसे अल अक्सा मस्जिद के नाम से जाना जाता है। माना जाता है कि यह मस्जिद उसी जगह पर बनी थी जहाँ पर पैगंबर साहब ने अपने पांव रखे थे, और इसी मस्जिद के जस्ट सामने एक और इस्लामिक इमारत बनाई गई जिसे डूम ऑफ द रॉक कहा गया। ये डूम ऑफ द रॉक उसी जगह पर बनवाई गई जहाँ से पैगंबर साहब जन्नत गए थे, और ये पूरा इलाका उसी टेम्पल माउंट का हिस्सा है। मुसलमानों के कब्जे से हुआ ये कि यहूदी यहाँ प्रार्थना करने तो आते तो थे, लेकिन पूरा कब्जा मुसलमानों के वक्त के बाद चला गया था, और 12वीं सदी में इसी वक्त ने यहूदियों को पूरी तरह से बैन लगा दिया, और यहाँ से ये सिलसिला 1948 तक चला, जब तक इजराइल नाम का देश दुनिया के नक्शे पर नहीं बन गया था। इजराइल वही देश था जो यहूदियों को रिप्रेजेंट कर रहा था और यरूशलेम को अपनी राजधानी बनाने की मांग कर रहा था, क्योंकि ये उनके पूर्वजों का शहर है। लेकिन इजराइल के आसपास के पड़ोसी मुस्लिम मेजॉरिटी वाले देश थे जो इसकी ये बात को मानने को तैयार नहीं थे। लेकिन जब इस मामले पर विवाद ज्यादा बढ़ा तो यूएन ने इस जमीन को अपने कब्जे में ले लिया, और ये बात भी मुस्लिम देशों को गवारा नहीं हुई, और इसी का रिजल्ट निकला साल 1967 में इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जंग, जो पूरे 6 दिन तक चली। इस जंग में जहाँ फिलिस्तीन मुस्लिमों को रिप्रेजेंट कर रहा था तो वहीं पर इजराइल यहूदियों को रिप्रेजेंट कर रहा था। और आपको बता दें कि इस जंग में जीत इजराइल की हुई और उसने न सिर्फ यरूशलेम पर कब्जा
कब्जा किया और बल्कि टेम्पल माउंट वाले इलाके को भी अपने कब्जे में ले लिया। लेकिन कब्जे में लेने के बाद भी इजराइल ने पुराने नियमों को खत्म नहीं किया और मुसलमान नेताओं से बातचीत करके अपने पड़ोसी देश से बात करके जॉर्डन को यरूशलेम सौंप दिया। इस जंग का नतीजा ये निकला कि 12वीं सदी के बाद यहूदियों को टेम्पल माउंट में एंट्री करने की परमिशन मिली, लेकिन इस एंट्री के साथ भी कुछ शर्तें जुड़ी हुई थी, जिसमें यहूदी टेम्पल माउंट में एंट्री एज टू टूरिस्ट बनकर कर सकते हैं, न कि वहाँ पर कोई पूजा पाठ कर सकता है। और ये सब दोनों धर्मों के कट्टरपंथियों को नागवार था, क्योंकि कट्टर मुस्लिम उन्हें यहाँ पर देखना ही नहीं चाहते और कट्टर यहूदी यहाँ पर पूजा करने के अलावा यहाँ पर कोई और शर्त के लिए राजी भी नहीं थे। और इसी कट्टरपंथी का नतीजा आज ये है कि आज भी इस जगह को लेकर लड़ाई होती रहती है और आज भी इस कंपाउंड के 11 में से 10 गेट मस्जिद में जाने वाले मुसलमानों के लिए खोल दिए जाते हैं और सिर्फ एक गेट ऐसा है जिससे गैर मुस्लिम एंट्री कर सकते हैं। इस बात से आप यहाँ पर इस्लाम के प्रभाव को समझ सकते हैं। लेकिन इसके बाद फिलिस्तीन मुसलमान ये सोचते हैं इसराइल इस जगह पर पूरी तरह से कब्जा कर लेगा और यही वजह है कि आज भी ये दोनों देश 35 एकड़ की जमीन के लिए लड़ते रहते हैं और लड़ाई कब खत्म होगी इसका किसी को अंदाजा नहीं है। तो दोस्तों ये थी यरूशलेम की कहानी। आपको क्या लगता है इस जगह को किस धर्म को मिलना चाहिए, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।